यह कहानी है स्काई बरियल या डाकमा या कहे तो एक खास डेथ ट्रेडिशन की। ज़ोरोएस्ट्रियन, जो सिर्फ एक ऊपर वाले में विश्वास रखने वाला दुनिया के एक सबसे पुराने धर्मों में से है और जिन्हें भारत में पारसी कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है, उन लोगों में इस्तेमाल किए गए दफनाने की एक खास प्रक्रिया की यह एक खास कहानी है। अलग अलग धर्मों में मृतक के शरीर को या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, पर ज़ोरोएस्ट्रियन मृतक के शरीर को एक सबसे अलग और खास प्रक्रिया से टावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करके मृतक के शरीर को मुक्ति दिलाते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियंस का मानना है मौत शैतानी ताकतों की वजह से होता है और मौत होते ही शैतानी ताकत मृतक के शरीर पर अपना हक जमा लेती है। ज़ोरोएस्ट्रियंस का यह भी मानना है धरती, आग और पानी पाक है और हमें इसे प्रदूषित करने का कोई हक नहीं। मृतक जो अपने मरते ही शैतानी ताकतों से घिर चुका है, अगर हम उसे आग, पानी या मिट्टी के जरिए दफन करेंगे तो हम इन तत्वों को भी दूषित कर देंगे। इसलिए जब ज़ोरोएस्ट्रियन या पारसी कम्युनिटी में कोई मर जाता है तो वो लोग उन्हें टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ आते हैं। टावर ऑफ साइलेंस में गिद्ध, अलग अलग मांसाहारी पंछी और जंगली कुत्ते मृतक के शरीर को मिनटों में खा जाते हैं और मृतक को किसी भी वातावरण को दूषित करने से बचा लेते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियंस का यह भी मानना है मनुष्य अपने जीवन में प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल करता है और वो अपने मौत के बाद इसे कभी न काम आने वाले शरीर को प्रकृति के जानवरों को लौटा देता है, जो प्रकृति के लिए भी मृतक से मुक्ति पाने का सबसे साफ और सुरक्षित प्रक्रिया है। टावर ऑफ साइलेंस शहर से दूर जंगलों या पहाड़ों के बीच ईंट और सीमेंट के जरिए एक गोल घर की तरह बनाया जाता है। इसके छत पर 3 घेरे होते हैं। घेरे का सबसे बाहरी हिस्से में मर्दों का शरीर, बीच में औरतों का शरीर और सबसे अंदर बच्चों के शरीर को मुक्त करने रखा जाता है। मृतक के शरीर को मृतक उठाने वाले टावर ऑफ साइलेंस के छत पर मृतक को उसके उचित घेरे में रख देते हैं। उसके बाद वो लोग मृतक के शरीर से एक धातु के जरिए उसके सारे कपड़े को अलग कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। यह लोग 9 दिन तक फिर उस शरीर के करीब नहीं जाते। जानवरों के मिनटों में शरीर से मांस खींच लेने के बाद हड्डियां वहीं छत पर सड़ने और गलने रह जाती है। जो हिस्सा धूल बनकर वहीं भीतर की तरफ मिल जाएगा वो ठीक है, पर जो हिस्सा बच गया उसे 9 दिन बाद चूने के साथ मिलाकर टावर के अंदर एक कमरे में रख दिया जाता है। कुछ स्कॉलर्स की माने तो प्राचीन काल में मनुष्य एक दूसरे को खा जाया करते थे और उनके लिए अपने प्रिय मृतक के शरीर को भी खाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। स्कॉलर्स की माने तो यह प्रथा शायद वहीं से चलती आ रही होगी, पर आज की बात करें तो गिद्ध की संख्याएं कम हो जाने की वजह से और जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से ज्यादातर ज़ोरोएस्ट्रियन और पारसी अपने मृतक को मिट्टी में दफना देने की प्रक्रिया का चुनाव करते हैं। पर दफनाने से पहले वो लोग मिट्टी में एक सीमेंट के घर को बना देते हैं ताकि मृतक का शरीर सीधे रूप से धरती और मिट्टी को छूकर उसे प्रदूषित ना कर सके।